अगर मैं आपसे कहूं कि इस चार्ट के ऊपर हमें किसी भी तरीके के इंडिकेटर ऑक्सीलेटर को लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि RSI, MACD, स्टोकेस्टिक, ADX या और इस तरीके के बहुत सारे इंडिकेटर ऑक्सीलेटर। साथ ही मैं आपसे कहूं हमें किसी तरीके की ट्रेंड लाइन की भी जरूरत नहीं है, हमें किसी तरीके के कैंडल पैटर्न, चार्ट पैटर्न की भी जरूरत नहीं है, हमें किसी भी तरीके की मूविंग एवरेजेस को, चाहे वो सिंपल मूविंग एवरेजेस हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हो, हमें उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें किसी तरीके की सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी आइडेंटिफाई नहीं करना, हमें किसी भी तरीके के फिबोनाची लेवल या गैन लेवल या कैमरिला लेवल की भी जरूरत नहीं है, साथ ही साथ पाइवट पॉइंट्स की भी जरूरत नहीं है, हमें किसी भी तरीके के कॉल पुट डाटा, FII डाटा की भी जरूरत नहीं है, हमें किसी भी तरीके की ग्लोबल एक्टिविटीज या डोमेस्टिक एक्टिविटीज से भी डरने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ हमने इस पूरे चार्ट में कैंडल्स का कलर एक जैसा कर दिया ताकि हम ग्रीन और रेड कैंडल के चक्कर में भी ना पड़े। तो क्या अब ये पॉसिबल है कि हम इस प्लेन चार्ट के ऊपर डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो आप सभी लोग, मुझे पता है, आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबल है। मैं राजीव भाटिया पिछले 25 सालों से सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से प्राइस एनालिसिस करके बाजारों के अंदर हम काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल पॉसिबल है। क्या आप मार्केट में नए हैं या आपको 8 से 10 साल हो चुके हैं और इसी तरीके के इंडिकेटर्स, ऑक्सीलेटर्स को इस्तेमाल करके थक गए हैं? बहुत सारी आपने स्ट्रेटजीज भी सीखी, बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत सारे डाटा को एनालाइज किया, बहुत सी खबरों का भी ध्यान रखा, बहुत माथापच्ची करी, कभी किसी स्ट्रेटजी पे काम किया तो कभी किसी स्ट्रेटजी पे काम किया, थोड़े दिन कोई एक स्ट्रेटजी चली भी, थोड़ा आनंद आया भी, अंदर से कॉन्फिडेंस भी आया, लगा कि हम मार्केट से कुछ कमा सकते हैं, और फिर अचानक से एक खबर आई आंधी बनकर और हमारे पूरे लेजर को साफ कर दिया। और एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या कि 2 दिन की खुशी हुई और नेगेटिव लेजर हमारे सामने नजर आ गया। वाकई बाजार बेकार है? क्या वाकई बाजार को हम कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं पकड़ सकते? क्या हम यहाँ से बिल्कुल पैसा नहीं कमा सकते? और ये मान लेना बिल्कुल ठीक है कि बाजार में काम करना एक गलत चीज है, लेकिन साथ ही साथ एक सच्चाई ये भी है कि हमें सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू और बड़े इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ये भी कहा जाता है कि हमें SIP करनी चाहिए और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड का पैसा कहाँ जा रहा है? वो भी इसी बाजार के अंदर ही तो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड वाले पैसा कमा रहे हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि FII, DII या बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर तो पैसा कमा रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 10% लोग ही बाजार से पैसा बना रहे हैं। तो ये तो सच्चाई है कि बाजार से पैसा तो बनता है क्योंकि ये बड़े लोग तो पैसा कमा रहे हैं। तो क्या कभी हम उस बड़े लोगों की सूची में आ सकते हैं? क्या हम भी कभी उन बड़े लोगों की तरह पैसा कमा सकते हैं? क्या हमारा नाम भी उस 10% की लिस्ट में शामिल हो सकता है? जी हाँ, अगर मैं कहूँ बिल्कुल हो सकता है। तो फिर सवाल ये आता है कि क्या हमें उतनी ही रिसोर्सेज रखने पड़ेंगे, उतनी ही नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, उतने बड़ी साइज की कैपिटल के साथ काम करना पड़ेगा? क्या ये सब करने के बाद ही ये सब पॉसिबल है? अगर मैं कहूँ कि नहीं, हमें ये सब नहीं करना पड़ेगा, एक रास्ता और है। अगर आपके पास इतनी बड़ी कैपिटल नहीं है, आपके रिसोर्सेज बहुत छोटे हैं, आपके पास नॉलेज की भी कमी है, तब भी हम उस 10% की कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। तो वो क्या तरीका है दोस्तों? बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आपके पास ये तीनों चीजें नहीं है, आप उन लोगों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, उन लोगों की एक्टिविटीज को देखना शुरू कर दीजिए जिनके पास ये सब चीजें हैं। क्योंकि असल में देखा जाए तो वही लोग बाजार की दिशा को तय करते हैं, वही लोग जब पैसा बाजार के अंदर डालते हैं, डिमांड क्रिएट करते हैं, तभी प्राइस ऊपर जाता है। और वो लोग जब पैसा निकालते हैं, अनवाइंडिंग करते हैं अपने लॉन्ग्स की और साथ में शॉर्ट्स बनाते हैं या बाजार से पैसा निकालते हैं, तो ही बाजार के अंदर सप्लाई क्रिएट होती है और भाव नीचे आता है। तो क्यों ना हम उन्हीं की एक्टिविटीज को पढ़ना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें। क्या मतलब है इस बात का? उनकी एक्टिविटीज क्या हैं कि जब वो डिमांड क्रिएट करें तो मैं उस डिमांड को देखना शुरू कर दूं, तो मुझे किसी रिसर्च की, रिसोर्सेज की जरूरत ही नहीं है। जब वो सप्लाई क्रिएट करें, मुझे वो देखनी आ जाए, तो भी मुझे किसी रिसर्च की या रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि कब और कहां पर डिमांड क्रिएट हो रही है, कब और कहां पर सप्लाई क्रिएट हो रही है, कब और कहां पर अनवाइंडिंग हो रही है उसी डिमांड और सप्लाई की। तो कितना सिंपल तरीका है ना दोस्तों। आपको कोई नॉलेज ज्यादा बाजार की इकट्ठी नहीं करनी, आपको ग्लोबल एक्टिविटीज का भी ध्यान नहीं रखना, आपको किसी डाटा को भी वॉच नहीं करना, आपको कोई टेक्निकल टूल, इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, इस तरीके की चीजों के चक्कर में भी नहीं पड़ना। सिर्फ आपको करना क्या है, जब वो लोग बाजार में माल खरीदे, मतलब जब वो डिमांड क्रिएट करें, तो आपको वो डिमांड आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। जब वो सप्लाई क्रिएट करें तो आपको वो सप्लाई आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। और जब वो प्रॉफिट बुकिंग करें तो आपको अनवाइंडिंग देखनी आनी चाहिए प्राइस के अंदर। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या जितना आसान मैं बोल रहा हूं वाकई उतना आसान है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आसान है। हमें
डिमांड सप्लाई को देखने के लिए किसी भी तरीके के इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, मूविंग एवरेज, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, किसी भी तरीके के कैंडल पैटर्न या चार्ट पैटर्न को देखने की जरूरत नहीं है। हमें किसी भी तरीके के डाटा को भी एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ हमें किसी भी तरीके की ग्लोबल एक्टिविटीज या डोमेस्टिक एक्टिविटीज की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। प्राइस हमें सब कुछ बताएगा इन सब चीजों का इस्तेमाल किए बिना कि कहां पर वो बड़े हाथ माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। सिर्फ हमें वो देखने की समझ होनी चाहिए और वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है प्राइस एक्शन स्टडी को जब हम फॉलो करते हैं। तो प्राइस एक्शन स्टडी हमें क्लियरली बताती है कहां पर डिमांड क्रिएट हो रही है, कहां पर सप्लाई क्रिएट हो रही है, कहां पर अनवाइंडिंग हो रही है। और इसको देखना, पढ़ना, समझना, सीखना बहुत ही आसान है। और एक बार अगर हमने इस चीज के अंदर सफलता हासिल कर ली तो फिर हमें उस 10% की कैटेगरी में खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आइए मेरे साथ, मैं राजीव भाटिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्राइस एक्शन स्टडी को सीखने में। प्राइस एक्शन स्टडी किस तरीके से काम करती है और इस पर भरोसा करने के लिए और इसका स्वाद लेने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें। हम यहाँ पर रोज एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें हम निफ्टी 50 जो कि हमारा एक ब्रॉडर इंडेक्स है, हम उसकी चर्चा करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर दिन में निफ्टी 50 के अंदर डिमांड क्रिएट हुई, सप्लाई क्रिएट हुई या अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या शॉर्ट्स हुई। ये सभी चीजें हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर करते हैं, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करने को बोलती है, जहां पर हम बिना किसी टेक्निकल टूल्स के, इंडिकेटर्स के, ऑक्सीलेटर्स के, बिना किसी डाटा की परवाह किए, बिना किसी ग्लोबल एक्टिविटीज की चिंता किए ये सारा एनालिसिस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्राइस एक्शन हमें अगले दिन के लिए क्या बोल रहा है, ताकि अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन कर सकें। बहुत छोटी छोटी वीडियोस में बनाता हूं, बहुत हम मुद्दे की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई की बात वहां पर की जाती है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये वीडियोस आप डेली बेसिस पर वॉच करें अगले 15-20 दिन तक या 1-2 महीने तक, जब तक आप पूरी तरह सेटिस्फाइड ना हो जाएं कि प्राइस एक्शन स्टडी वाकई काम की है और बिना टेक्निकल एनालिसिस के काम किया जा सकता है। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को डेली बेसिस पर देखना शुरू करें। ये वीडियोस मैंने मई 2023 से डालनी शुरू करी हैं। पिछली बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको भी देखें। आप रैंडमली कोई भी वीडियो उठा लीजिए और देखिए कि उस दिन प्राइस ने हमें क्या कहा था और अगले दिन प्राइस के अंदर क्या हुआ अपने चार्ट के ऊपर जा करके। तो आज ही जुड़िए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले दिनों में प्राइस एक्शन स्टडी के ऊपर मैं जो भी यहाँ पर आकर के आपको बताऊं ब्रॉडर मार्केट्स के बारे में, वो सारी चीजें आपसे ना छूटें और आपको भी ये पता चल सके कि प्राइस एक्शन स्टडी किस तरीके से बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस के काम करती है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। और हम डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके लिए हमें किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल टूल्स, टेक्निकल इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर की जरूरत नहीं है, ना ही किसी तरीके के डाटा को पढ़ने की जरूरत है और ना ही किसी तरीके की ग्लोबल एक्टिविटीज की चिंता करने की जरूरत है। और उसके बाद आपको एक क्लियर पिक्चर पता चलेगी कि प्राइस एक्शन स्टडी किस तरीके से काम करती है और उसका क्या बेनिफिट है और क्या प्राइस एक्शन स्टडी में इतना दम है कि हमें वो उन 10% कैटेगरी में उन 10% लोगों के साथ खड़ा कर सके ताकि हमारा पोर्टफोलियो भी पॉजिटिव साइड पर बंद होगा। तो आइए आज से एक नारा शुरू करें, से नो टू टेक्निकल एनालिसिस एंड जस्ट फोकस ऑन प्राइस एक्शन स्टडी बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। बहुत बहुत धन्यवाद।